गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार पाल आज आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाऊंगा। वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जो स्व स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, वह स्वर होता है। और जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वह व्यंजन कहलाता है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो अब जैसे कि स्वतंत्र रूप से, जैसे देखो, अ है, आ है, ई है, बड़ी है, ऊ है, ये सब स्वर है। ये सब स्वतंत्र रूप से बोला जाते हैं। लेकिन जो स्वर होते हैं, जैसे क है, तो बिना अ के क बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो ये व्यंजन है, क्योंकि यह स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो स्वर की संख्या 11 होता है। स्वर की संख्या 11 होता है। और व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। और इसमें स्वर क्या क्या होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से ये हमारे स्वर हैं। और स्वर की संख्या कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ये हमारे क्या है? स्वर है। 11 हमारे क्या है? स्वर है। और 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसा कि स्वर व्यंजन में और थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे क है, क क्या है? क एक व्यंजन है। और अ क्या है? एक स्वर है। तो हमारा परिभाषा कहता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसको स्वर कहते हैं। और जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। अब देखो, जिसको अस्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, अ में क नहीं आ रहा, लेकिन क बोलते हैं तो क में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अ क्या है? अ हमारा स्वर है। तो स्वर की सहायता से क बोला जा रहा है, तो क हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ। और ये अ हमारा क्या हुआ? स्वर हुआ। और हमने बताया कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो व्यंजन होता है, व्यंजन में हमारा कुछ जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? इसके बाद उष्ण व्यंजन क्या है? उष्ण व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये सब। तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मिश्रण से बनते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारा 4 होती है। अब संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब क्या क्या होता है? जैसे देखो, संयुक्त व्यंजन हमारा है छत्र और इज्ञ और स्र। ये छत्र, इज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें देखो 2 व्यंजन मिला हुआ है। अब जैसे कि छ में देखो क्या मिला? क मिला है। और इसके बाद ए मिला है। और इसमें देखेंगे त्र में क्या मिला है? त्र
त्र में देखेंगे तो यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे एक त्र मिला है और इसके ऊपर प्लस यहाँ र मिला है। अब जम ज्ञ देखो, ज्ञ में क्या मिला है, ज मिला है और र मिला है। और स्र में क्या मिला है, स मिला है और इसके बाद र मिला है। तो देखो दो व्यंजन से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना हुआ, 4 हुआ, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसी तरह से देखेंगे हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम देखेंगे उष्ण व्यंजन क्या होता है। उष्ण व्यंजन हमारा जो मुख, जो हम लोग बोलते हैं तो मुख से जो आवाज़ निकलता है तो उससे जो गर्मी निकलती है उसी को उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स, ह, जैसे स, ख, स, ह, ह, स, ह। यहाँ पे स, ह देखिए बोलेंगे तो ये जो वायु है मुख से वो बाहर आ रहा है, इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। और यह उष्ण या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जो मुंह का वायु होता है वह मुंह का वायु अंदर आता है, जैसे य र ल व, य र ल व। तो इस तरह से हम जान गए कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व और इसके बाद उष्ण व्यंजन स ख स ह, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ। तो धन्यवाद दोस्तों, कल से दूसरा पढ़ेंगे।